नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय ग्रीष्मकालीन योग कार्यशाला में मैं शोधपीठ की तरफ से इस कार्यशाला से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों, विद्वानों, शोध छात्रों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यशाला का 5वां दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यशाला में 2 सत्र आयोजित होते हैं। सुबह योग प्रशिक्षण का सत्र आयोजित होता है और 3 बजे द्वितीय सत्र में योग से जुड़े हुए विषयों पर व्याख्यान का आयोजन होता है। और आज का व्याख्यान का विषय है गोरखनाथ एवं पतंजलि का योग। और आज हमारे आज के जो वक्ता हैं डॉक्टर रंजन लता मैम हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वक्ता के स्वागत हेतु एवं साथ ही विषय परिवर्तन के लिए शोधपीठ के सहायक निदेशक डॉक्टर सोनल सिंह मैम को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सुनील जी। ग्रीष्मकालीन यह जो योग कार्यशाला चल रही है 7 दिनों की, उसके आज हम पंचम दिवस में जुड़े हुए हैं। और यह जो कार्यशाला है, यह पिछले 5 दिनों से लगातार अपने कार्य को लेकर के चल रही है, जिसके आज 5वें दिन में इसके व्याख्यान सत्र में हम सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस व्याख्यान सत्र में मैं शोधपीठ की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे जो यह कार्यशाला है और इसका जो मुख्य विषय है गोरखनाथ एवं पतंजलि का योग, यह विषय अपने आप में बहुत गूढ़ है, जिसके आज हमारे साथ इस विषय पर विस्तार देने के लिए हमारे विश्वविद्यालय से ही जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रंजन लता मैम। मैम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे शोधपीठ के साथ मिल कर के आप हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। इसके लिए शोधपीठ का जो यह परिसर है, वह आपका आभारी भी है। साथ में इस कार्यशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत भी कर रहा है। डॉक्टर रंजन लता मैम के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। रंजन लता मैम, आपका जो शिक्षा दीक्षा है, यह कानपुर नगर से प्रारंभ हुआ था। आपने परास्नातक वहाँ से ग्रहण किया और कानपुर नगर से निकल कर के मैम जो है दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय तक इन्होंने कह सकते हैं कि एक अपना अकादमिक करियर का वहाँ पर जा कर के पीएचडी की उपाधि इन्होंने वहाँ से ग्रहण की जेएनयू विश्वविद्यालय से। और पीएचडी ग्रहण करने के उपरांत मैम का जो करियर शुरू हुआ, वह 2011 में शुरू हो जाता है अलीगढ़ से। मैम 2011 से लेकर के 18 तक मैम जीजीआईसी कॉलेज में आपने एक लेक्चरर व्याख्याता के रूप में वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। और 2018 से लेकर के अब तक मैम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग में सहायक आचार्य के रूप में काम कर रही हैं। मैम के जो योगदान की हम बात करें तो मैम के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे मैम काम करती हैं, जैसे एग्जामिनेशन कह लिए, इवैल्यूएशन कह सकते हैं, कंट्रोलर कह सकते हैं। मैम ने बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। साथ में मैम जो है वार्डन जो हमारे यहाँ छात्रावास है, उसमें मैम एज ए वार्डन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी मैम का अपना योगदान चल रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक दीनदयाल शोधपीठ है, मैम वहाँ पर भी सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, वहाँ पर भी मैम की भागीदारी है। तो हम कह सकते हैं कि मैम के पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन ज़िम्मेदारियों के बीच से भी मैम का थोड़ा समय हम लोगों ने चुरा लिया है, निकाल लिया है वहाँ से। मैम के 2 दर्जन से अधिक पत्र प्रकाशित हैं। मैम ने बहुत सारे सम्मेलन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिभाग किया है। मैम बाहर भी अपने संवाद के लिए जाती रहती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैम अपने क्षेत्र में अपने विषय की निष्णात विदुषी के रूप में हम सभी के साथ आज के इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रही हैं। और मैं इसी के साथ मैम को आज के इस कार्यक्रम एवं आज के इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। साथ ही जो भी प्रतिभागी
यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे विद्वान लोग भी जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय से भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मैम को आमंत्रित करती हूँ। मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम। जी जी। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। उस परमपिता परमेश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि ये जो कार्यशाला चल रही है उसमें जो श्रोतागण है और जो वक्तागण है सभी का मंगल करें, सबकी त्रिविध प्रकार की दुखों से शांति प्रदान करें। इस मंगल कामना के साथ सबसे पहले तो उस महर्षि पतंजलि को नमन करना चाहूंगी, जिन्होंने एक आधार दिया आज के व्याख्यान को आगे बढ़ाने का। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलि प्रांजलिर आनतोस्मि। उस पतंजलि को नमस्कार है जिसने विभिन्न प्रकार के रोगों से शांति के लिए, पद व्याकरण के रूप में हमारे वाक दोषों की शांति के लिए, और साथ में इस योग की जो एक परंपरा को आधारभूत स्वरूप दिया, उस महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हुए आज की इस महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला के 5वें दिवस में मैं डॉक्टर रंजन लता आप सबके समक्ष कुछ अपनी बात रखने को प्रस्तुत हूँ। इसमें जो अगर विशिष्टता कुछ समझ में आए वो तो सभी गुरुजनों की और पतंजलि जैसे पता नहीं ना जाने कितने सारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। उनकी उनके हम ऋणी हैं, जिनके शब्दों के द्वारा हम कुछ बोलने के योग्य बन पाए हैं। तो उन सब की जो भी विशिष्टता समझ में आए ये सब उनकी देन है, और इसमें जो भी त्रुटियां समझ में आए वो समझिएगा वो मेरी स्वयं की हैं। इन शब्दों के साथ आज के इस व्याख्यान का, जिसका विषय रखा गया है महर्षि पतंजलि और नाथ योग, यानी कि नाथ परंपरा में गोरक्षनाथ की जो योग की परंपरा है उसको हम प्रारंभ करते हैं। भारत जैसे धर्म प्रधान देश है, वैसे ही भारत एक योग प्रधान भी देश कहा जा सकता है। हम अगर देखें तो हमारे यहाँ योग के इतने सारे स्वरूप प्रचलित हैं कि एक रूप में नहीं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता को देखें, एक एक त्रुटि हो रही है। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सबसे पहले उन सबको नमस्कार, उन सबका अभिनंदन वंदन। साथ में जितने भी शोध पीठ के सदस्य हैं, सोनल जी, मनोज जी, सुनील जी, निदेशक कुशल नाथ जी, अन्य अन्य जितने भी सुधी जन जो विद्वत जन जुड़े हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार है। और साथ में जितने भी मेरे अनुज हैं उन सब के लिए भी मेरे ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा अभिनंदन उनके लिए भी है। आज हमें जो विषय दिया गया है उसका प्रारंभ में इस रूप में कह सकते हैं कि जैसे भारत धर्म प्रधान देश है, वैसे ही योग प्रधान भी देश कहा जा सकता है। क्योंकि हमारी चिंतन की जो पूरी सरणी है, अगर आप देखें तो पूरी सरणी में अद्वितीय रूप से ये जो योग है ये हमारी एक उपलब्धि कही जा सकती है। और केवल ये सिद्धांत के रूप में ना होकर के व्यवहारिक रूप में हमारे यहाँ प्रचलित है। तो जैसे एक कहीं कहानी सुनी थी कि एक बकरी जो है, उसको कुछ ढूंढना होता है तो वो इधर उधर सब जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन जो उसके पास में होता है वो स्वयं नहीं देख पाती। उसी तरह से हमारे यहाँ की जो परंपरा में योग है वो हमारी एक विशिष्टता है। और हमारी जो तृष्णाएं हैं वो उस बकरी की तरह हैं जो कभी तृप्त नहीं हो सकती। तो योग के मार्ग में संकल्प, और अगर हम चाहें तो संकल्प प्रतिरोध के द्वारा ही उनको, ये जो इंद्रियां हैं, जो तृष्णाएं हैं, उनको वश में किया जा सकता है। हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि हम, एक दौर आता है कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ प्राप्त कर ले, हमें नहीं प्राप्त हो पाता। और यदि रहता भी है तो मात्र ऐसा लगता है कि शायद पात्रता के अभाव में हम उसका लाभ नहीं ले पाते।
तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमें स्वयं के विकास पर अधिक बल देना है, क्योंकि हम स्वयं के लिए सबसे पहले सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो बाहरी अवलंबन या अतिशय अनावश्यक निर्भरता किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके स्वतंत्र विकास में बाधक है। ऐसा मानते हुए एक योगी बनना, एक साधक बनना या एक मुमुक्षु बनना, मोक्ष की इच्छा रखना, ये एक भारतीय संस्कृति का एक गुण कहा जा सकता है। जहाँ हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो वहाँ एक मोक्ष प्राप्ति भी हमारा अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय होता है। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जो आध्यात्मिक साधना है, वहाँ योग सबसे प्रमुख है। देश-विदेश में जहाँ-जहाँ आप देखेंगे विद्या का प्रसार है, उनमें उन सभी जगहों पर 2 प्रकार की योग की पद्धतियाँ प्रचलित ज़्यादा हैं, अधिक रूप से। उनमें एक तो है जो अष्टांग योग, जिनका अभी परिचय दिया गया महर्षि पतंजलि द्वारा, प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। और उनको उनका जो ग्रंथ है उसको योग सूत्र कहते हैं, जिस जो 4 भागों में बटा हुआ है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। अब इसमें तो हम सब जानते हैं उनके द्वारा जो प्रतिपादित योग है अष्टांग योग, उसमें 8 अंगों के अंतर्गत एक राजयोग कह सकते हैं, क्योंकि ये मन को संयमित करने के लिए विशेष जोर देता है। और इसमें जो योग शब्द ही है, अगर उस पर विचार करें, तो योग शब्द हमारे यहाँ संस्कृत के आचार्य होने के कारण एक हमारी प्रतिबद्धता हो जाती है कि किसी भी शब्द को जानना है तो हम उसको उसके धातु और प्रत्यय को देखते हैं, यानी शब्द को तोड़ करके देखते हैं। तो योग शब्द में हमने जब ढूंढने लगे तो 3 प्रकार की धातुएं मिलती हैं। एक है युज समाधौ, यानी समाधि स्थिति को प्राप्त करना भी योग है। दूसरी धातु मिलती है युज संयमने, संयम करना, प्राण और शरीर पर नियंत्रण करना, यह भी योग है। युजिर योगे, मन और आत्मा इनका संयम या इनका जोड़, जिसको कहते हैं ना योग, इसको भी योग कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के गण हैं, उनमें 3 प्रकार से योग को परिभाषित किया गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पतंजलि का योग है वो योग सूत्र से प्रारंभ है। दूसरा गोरक्षनाथ का योग जो कहा जाता है, जिसे नाथ योग, हठ योग के नाम से जानते हैं, उसकी प्रवृत्ति तो वैसे तो प्रारंभिक रूप तो आदिनाथ शिव से ही हम सब नाथ योग का हठ योग का प्रारंभ मानते हैं, लेकिन इसके जो प्रवर्तक आचार्य यानी जिनके द्वारा ये आगे बढ़ा, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम इसके इसलिए हम सबके सामने आता है। तो दोनों अगर पद्धतियों को देखें, चाहे वो हठ योग हो अथवा जो पतंजलि द्वारा प्रतिपादित राजयोग हो, ये दोनों ही अपने आप में पूर्ण हैं। दोनों अपने आप में अपना-अपना मत रखती हैं, अपना-अपना सिद्धांत रखती हैं। दोनों अपनी-अपनी बातें कहती हैं, लेकिन परस्पर समन्वय ही दिखाई पड़ता है। कहीं पर ऐसा बहुत भयंकर विरोध नहीं दिखता। हाँ, ये ज़रूर है सैद्धांतिक रूप से कुछ मतभेद हैं। लेकिन अगर एज़ अ होल हमारी ये परंपरा है कि हम हमेशा किसी चीज़ को पूर्णता में देखते हैं। तो जब हम पूर्णता में देखना चाहेंगे तो हमें पता चलता है कि दोनों कहीं न कहीं एक दिशा पर एक लक्ष्य को लेकर के ही चलती हैं और उसी की प्राप्ति को योग का लक्ष्य मानती हैं। अब जहाँ पर पतंजलि जो योग है वो शुद्ध जो मूल जो धारा चलती है वो वैदिक धारा को लेकर के चलती है। वैदिक परंपरा की उपज कह सकते हैं इसको। लेकिन जो नाथ परंपरा है यानी कि हठ योग या नाथ योग है, वो साधना और दर्शन में वैदिक परंपरा में वो आधार रूप में तो वैदिक परंपरा को रखती ही है, लेकिन साथ में वह विभिन्न प्रकार की अन्यान्य परंपराओं को भी उसी में समन्वित करती है। संभवतः ये नाथ योग का वैशिष्ट्य है या महत्व ही कहा जा सकता है कि जहाँ पतंजलि द्वारा जो प्रतिपादित परंपरा है वो एक एक उसका दायरा है, जो एक कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज्यादा या वर्णाश्रम के एक विशिष्ट पद्धति के बीच में चलती है। लेकिन जब नाथ योग साधना को देखते हैं तो यहाँ पर वो बहुत सारे वर्ण आश्रम के भेदों को से भी ऊपर उठ करके विभिन्न प्रकार की परंपराओं का समन्वय करते हैं, जैसे कौल परंपरा, कापालिक परंपरा, रसेश्वर संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और तांत्रिक योग परंपरा। इन सब परंपराओं का समन्वय अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ये जो नाथ योग है यानी हठ योग है उसमें भी मिलता है। इसमें विभिन्न प्रकार के काया शोधन, चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण आदि आदि विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अभीष्ट जो उनकी प्राप्ति है, जो सामरस्य की प्राप्ति है, ये इसका विशिष्टता है या इसका विशिष्ट विधान कहा जा सकता है।
अब ये बात करें कि प्रमुख नाथ सिद्धों में अपने अनुभव और प्रयोग के बल पर, जो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नाथ योग की परंपरा कहीं प्रारंभ से कहीं ऐसा नहीं है कि उनसे विरोध करके चल रही है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका आधार जो है वो अष्टांगिक पातंजल जो योग है वही है। उसको इन्होंने एक नया आयाम देने का प्रयास किया है गोरखनाथ जी ने। और जहां तक यम नियम की चर्चा है तो प्रथम 2 अंग के रूप में पतंजलि ने जहां किया हुआ है, वहां नाथ योग में 2-3 तरीके के मत मिलते हैं। अधिकांशतः तो षडांग योग की ही चर्चा यहाँ पे की गई है, और कहीं-कहीं यम और नियम इन दोनों को भी जोड़ के इसकी चर्चा मिलती है। जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति और एक और कोई ग्रंथ देख रहे थे, उसमें भी नाथ योग में षडंग योग के साथ-साथ यम और नियम का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन यम और नियम का जहां उल्लेख इन्होंने किया है, वहां जैसे यहाँ पर 5 अंगों की बात की गई है, पतंजलि ने 5 यम और 5 नियम बताए हैं, वहां पर संभवतः 10 यम और 10 नियमों की चर्चा की गई है। तो टोटल यानी कि पूर्ण रूप में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाथ योग का आधार जो है ये इसका पतंजलि का जो अष्टांग योग है वह ही ठहरता है। नाथ योग यानी कि गोरखनाथ ने जो जिस योग को आगे बढ़ाया, उस योग का आधार पतंजलि का अष्टांग योग भी ठहरता समझ में आता है। हो सकता है मेरी मेरी मति में जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार जो मेरी मति बन पाई है वो आपके समक्ष रख रही हूँ। इनके द्वारा एक षटकर्म की जो प्रक्रिया है, यह भी इनकी एक अपनी विशिष्टता है नाथ योग की, जहां पर धोती, कपालभाति और नेति 6 प्रकार की ऐसी षट योग की परंपरा है, षटकर्म की। उसमें भी उसको भी कह सकते हैं कि ये नाथ योग की विशिष्टता है। और इनकी साधना प्रणाली में आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, कुंडलिनी जागरण इसका भी विशेष महत्व दिया जाता है। और यहाँ भी ये भी कहा गया है कि जो जागृत कुंडलिनी है, उसके द्वारा विभिन्न चक्र जो हमारे शरीर में सप्त चक्रों की परंपरा है, उसमें उसको भेदन करते हुए जब हम सहस्त्रार तक पहुंचते हैं, तो हम शिव तत्व जो यहाँ पर ब्रह्म के रूप में भी प्रतिपादित किया गया है, उसी शिव तत्व के साथ समरस हो जाती है। और ऐसी साधना पद्धति का उल्लेख संभवतः पतंजल योग सूत्र में कहीं इस रूप में नहीं दिखाई पड़ता। पतंजलि योग सूत्र में जहां अधिकांश जो चर्चा है यो वो वैदिक आचार विचार पर और इन इन चीजों पर ज्यादा बल देती है, शरीर के बाह्य अंग और अंतरंग पर भी बल देती है। परंतु जब नाथ योगियों को देखते हैं तो यहाँ योग साधना का द्वार बड़ा उदारता पूर्वक सबके लिए खुला हुआ है। समस्त जातियां, समस्त संप्रदाय, उनकी अभूतपूर्व जो लोकप्रियता है। और उसका एक एक ये भी उदाहरण देखा जा सकता है कि आज के समय में भी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की परंपराएं आई, चाहे अष्टांग योग की ही परंपरा को हम देखें, तो आज जो परंपरा रूप में योगी बाबा रामदेव जी के द्वारा जो प्रवर्तमान ज्यादा है, और अन्य भी अन्य जगहों पर भी जिस परंपरा का उल्लेख किया जाता है, वो संपूर्ण रूप से योग नहीं कहा जा सकता। योग का एक अंग आसन या प्राणायाम को ही उसमें उसमें भी पूरी तरह से उसको नहीं कहा जा सकता। तो पातंजल योग सूत्र आधारभूत होते हुए भी उस तरह से आज जीवित नहीं हो पाया, लेकिन उस तरह के योगी आज कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो नाथ योगी आज भी, या नाथ योग की परंपरा जो है वो आज भी प्रवर्तमान है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी इनकी जो व्यापकता है, लोकप्रियता जो है जनमानस में बहुत अधिक है। तो जनमानस के साथ इनका जो जुड़ाव है, या ये कह सकते हैं जन जन में जो इनकी ख्याति है, उसके कारण जो नाथ योगी हैं आज भी जगह जगह मिल जाते हैं। नाथ परंपरा जो है वो आज भी किन्हीं न किन्हीं रूप में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो नेपाल हो, विभिन्न विभिन्न इवन हमारे देश से भी बाहर बर्मा है, फिलिस्तीन है, तिब्बत है, अन्य अन्य जगहों पर भी अभी पीछे जब नाथ परंपरा पर सेमिनार हुआ तो उसमें अन्य अन्य जगहों से, अन्य अन्य देशों से लोग आए थे, जिन्होंने वहां बताया कि किस तरह से नाथ परंपरा वहां पे भी जीवित है। तो इससे एक योग की एक परंपरा का एक दृढ़ आधार नाथ योग के रूप में भी मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पद्धतियां जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से सहभागिता करती हैं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी कहा जाता है। लगभग कुछ अन्य अन्य मत भी हैं, उसमें ये कहा जाता है ये पतंजलि का काल, और गोरक्षनाथ परंपरा का जन्म 9वीं शताब्दी के आसपास, जब बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा ये कहते हैं कि बड़ा काम कुलिश होकर साधना में उलझकर एकदम
गर्हित स्वरूप प्राप्त कर चुकी थी उस समय, इसी के फलस्वरूप जब ये नाथ संप्रदाय का और विस्तार हुआ, तो ये कह सकते हैं कि ऐसी परंपरा नाथ परंपरा चल पड़ी, या नाथ परंपरा की योग परंपरा ऐसे समय में प्रवर्तित हुई है जब काम काम से आक्रांत लोग छूटना चाहते थे, उससे अलग होना चाहते थे। तो गोरखनाथ ने एक ऐसे बहुत ऐसे मत का प्रवर्तन किया जिसमें शैव भी है, जिसमें विष्णु भी है, जिसमें वैष्णव भी है, जिसमें बौद्ध भी है, जिसमें जैन भी है, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें मुसलमान भी है। तो इस तरह इनके द्वारा जो प्रतिपादित योग साधना है, वह केवल देवी देवताओं पर ना केंद्रित होकर जनमानस के द्वारा जो अपनाई जा सकती हो ऐसी परंपरा पर केंद्रित थी। जहां गोरक्षनाथ का योग देखें तो ये अद्वैतवाद को लेकर के चलता है, योग परक अनेक संप्रदायों का भी इसने समन्वय किया है। वहां पतंजलि की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो यहाँ सबसे अधिक क्रमबद्ध और प्रमाणिक रूप से योग, ऐसा नहीं है कि पतंजलि के पहले योग नहीं प्रवर्तित रहा होगा, लेकिन जिस वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणिक तरीके से ने पतंजलि ने अपने योग प्रणाली को विस्तृत किया योग सूत्र में, तो उसने एक एक परंपरा का आधार भूमि दे दी जो बहुत आगे के बहुत सारी परंपराओं में, जैसे जैसे नाथ योग में हठ योग की परंपरा है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ज्ञान योग, इससे पहले गीता में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन योग त्रयी का समन्वय भी प्राप्त होता है। तो कर्म भी अपने आप में योग है, यहाँ पर इस तरह की बात को भी प्रतिपादित किया गया है। और पतंजलि को तो ये कहा जाता है कि ये नागशेष के अवतार है या शेषनाग के अवतार है। इन्होंने अपने वंश में बहुत सारे लोगों के बीच में पाणिनि व्याकरण जो है उस पर महाभाष्य भी किया, तो वाक जिनके वाक वैशिष्ट्य जो है इनका, उस रूप में भी इनको बहुत माना जाता है। और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि पतंजलि नाम के अन्य अन्य भी विद्वान हुए हैं। तो जो भी हो, ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये तो सिद्ध है कि जिस पतंजलि ने इस योग सूत्र का प्रणयन किया, उसने एक ऐसी मीमांसा कर डाली जिसमें जो जो हमारे अंदर है, हम उन चीजों को जिनको नहीं जानते थे, जिन चीजों को नहीं समझते थे, उनको एक आधार भूमि प्रदान की। सबसे पहले वो योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्तिर निरोधः। योग क्या है? तो वो कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और चित्त की वृत्तियां क्या है? तो उन्होंने 5 वृत्तियों की चर्चा की है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन सब की चर्चा करते हुए, तो जब कभी हम किसी दार्शनिक विचारधारा को देखते हैं, तो दार्शनिक विचारधारा में 3 चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है। या तो उसका तत्व मीमांसा देखी जाती है, या उसका प्रमाण या ज्ञान मीमांसा देखी जाती है, अथवा उसका आचार मीमांसा देखी जाती है। तो जब हम जो योग सूत्र को देखते हैं, तो ये है तो तत्व मीमांसीय विशेष रूप से है। आचार रूप में भी, आचरण में अपनाई जा सकती है, व्यवहारिक रूप है, लेकिन इसका मूल आधार जो सांख्य सूत्र है, तो सांख्य के आधार पर, वो सांख्य की तत्व मीमांसा के आधार पर ही अपनी जो व्यवहारिक पद्धति है उसको प्रकट करता है। जो नाथ पंथ है या नाथ पंथ के द्वारा प्रतिपादित योग है, तो इन्होंने क्या किया कि पूर्व में जितने प्रचलित योग थे उन सबका एक समन्वय किया, जनमानस के बीच में उस समन्वय को रखा, और प्रमाण मीमांसा यानी ज्ञान मीमांसा को और तत्व मीमांसा को ज्यादा प्राथमिकता न देते हुए, यद्यपि ऐसा नहीं है कि यहाँ तत्व मीमांसा नहीं है, यहाँ पर विशेष शिव तत्व और ललिता तत्व की बात की गई है, अन्य रूप में बहुत तत्व भी हैं, लेकिन अधिकांश इनकी जो योग परंपरा है वो जन जन के दुख को दूर करने का उद्देश्य साथ में लेकर के विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का समन्वय करके चलने वाली है। तो इसलिए पतंजलि योगी न्याय, जो हमारी परंपरा में न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य है, वेदांत है, मीमांसा है, तो इन 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 दर्शनों के योगी आपको बहुत कम मिलेंगे। जबकि नाथ योगी आज समाज में हर जगह मिल जाएंगे। तो इन दोनों ही स्वरूपों से ये पता चलता है कि कैसे जनमानस में आज भी इसकी व्याप्ति है और कैसे ये समाज को आज तक प्रभावित कर रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसने अपने आचार मीमांसा को अपना प्रमुखता से अपने स्तंभ के रूप में धारण कर रखा है। योग की विधियों के बारे में बात करते हैं तो योग के रूप में राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, बुद्धि योग, हठ योग, नाद योग, लय योग, बुद्धि योग, बिंदु योग, ध्यान योग, क्रिया योग आदि विभिन्न विभिन्न योग के प्रकार मिलते हैं। अब जरा बात करते हैं तुलनात्मक रूप से देखा जाए
चूंकि समय सीमित है, संभवतः 4 बजे तक का समय है हमारा, तो हम इन्हीं के बीच में कुछ तुलनात्मक रूप से ऐसी बातें कर लेते हैं जो पतंजलि के और नाथ योग में कुछ समानताएं भी मिल रही हैं, कुछ विभिन्नताएं यानी विषमताएं जो है उन पर भी बात करते हैं। विषमताएं इस रूप में कह सकते हैं कि समानता तो अधिकांश इसलिए होगी क्योंकि नाथ योग का आधार वो पातंजल योग सूत्र ही है, और विषमता इस रूप में होता है कि जब कोई एक विद्वान किसी बात को अपने अपने तरीके से कहता है तो उसको कहने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए या होता भी है, तो उस रूप में कुछ वैषम्य भी समझ में आएगा। तो हम उन्हीं समानताओं और विषमताओं पर अपनी बात को ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैदिक दर्शन पर आधारित जो अष्टांग योग पतंजलि का है, इसको राजयोग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर नाथ योग जो है यह राजयोग का भी है, और साथ में शैव शाक्त आदि का समन्वित हठ योग भी कहलाता है, जबकि आधार इसका भी पतंजलि योग ही है। दूसरा, ये कह सकते हैं कि गोरक्षनाथ ने पतंजलि के पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती सभी प्रकार के जो योग हैं उनका समन्वय किया है, और उसके साथ साथ एक अपनी नूतन साधना पद्धति भी विकसित की है। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी लकीर के फकीर बनते हुए चल रहे हैं। उन्हें जहां समझ में आया कि युगानुरूप इसमें ये परिवर्तन किया जा सकता है, तो उन्होंने अपने इस योग दर्शन में, अपने इस योग पंथ में इसका परिवर्तन किया। जहां पतंजलि जो है ब्रह्म को ईश्वर के रूप में मानते हैं, वहां यह ब्रह्म को ब्रह्म मानते हुए ब्रह्म को अनंत नित्य सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पूर्ण चैतन्य मानते हैं, और उसी का नाम शिव तत्व भी कहते हैं। जहां पतंजलि योग में ईश्वर को पूर्ण स्वभाव वाला और प्रकृष्ट सत्व स्वरूप माना गया है, तो सेम यही इसी स्वरूप में नाथ योग भी ईश्वर को, ईश्वर यानी ब्रह्म को, ये इसकी जो शाब्दिक पारिभाषिक शब्दावली दोनों में अलग है, लेकिन स्वरूप उसी रूप में उसका भी स्वरूप यह भी मानता है कि वह पूर्ण स्वभाव वाला प्रकृष्ट सत्व तत्व है। यह भी मानता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, और गोरक्षनाथ का योग दर्शन भी मानता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है। यह भी मानता है कि सृष्टि विकास में ईश्वर ही मार्गदर्शक है। हमारा जो गोरक्षनाथ का योग है यह भी मानता है कि सृष्टि विकास में दोनों मार्गदर्शक है, ईश्वर मार्गदर्शक है। जहां पर यह मानता है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह सृष्टि उत्पत्ति होती है, वहां उन्हीं का अलग नाम प्रयुक्त करते हुए गोरक्ष योग में कहा जाता है कि शिव तत्व और ललिता तत्व के संयोग से सृष्टि प्रवर्तित होती है। यहाँ योग दर्शन में जहाँ ईश्वर को भक्ति का परम मोक्ष तक पहुंचने का उपाय बताया गया है, तो यहाँ पर भी शिव तत्व को यानी ब्रह्म को ही मोक्ष तक पहुंचने का उपाय बताया गया है। यहाँ पर ईश्वर नित्य मुक्त स्वभाव वाला है, तो यहाँ पर भी ब्रह्म या शिव तत्व नित्य मुक्त बुद्ध स्वभाव वाला है। यहाँ पर ईश्वर जो है भक्तिमय, भक्ति के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी कहा गया है कि गुरु के सानिध्य में रह करके जब हम उस शिव स्वरूप या मूल तत्व स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु की सेवा के द्वारा, गुरु की आज्ञा के द्वारा या गुरु के निर्देशन में हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ईश्वर पुरुष विशेष है, लेकिन यहाँ पर जो गोरक्षनाथ में है, यहाँ ईश्वर जो है, ईश्वर यानी ब्रह्म जो शिव तत्व जो है, वो सृष्टि का कर्ता भी, धर्ता भी, संहारक तीनों है। यहाँ पातंजल योग सूत्र में ईश्वर को योग में सहायक तत्व के रूप में कहा गया है, जबकि यहाँ पर नाथ योग में, ब्रह्म योग में समाधिस्थ होने के लिए इसका उल्लेख आया है। पातंजल योग में जहाँ व्यवहारिक लोकाचार हेतु इसका महत्व बताया गया है, तो यहाँ ब्रह्म का सैद्धांतिक स्वरूप भी बताया गया है, और साथ में इसका व्यवहारिक महत्व भी प्रतिपादित किया गया है। योग सूत्र में जब ईश्वर का लक्षण करते हैं, तो वो कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशाय अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म आदि इन विपाकों से जो दूर है, परे है, उस ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया है। जबकि यहाँ पर ब्रह्म जो है सच्चित आनंद स्वरूप रूप में वर्णित है। संभवतः जो वेदांत का ब्रह्म है, उस ब्रह्म जैसा स्वरूप यहाँ पर प्रतिपादित नजर आता है। पतंजलि ने 25 तत्वों की बात की है। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार आदि 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, व्यात्मक मन, बुद्धि, मूल प्रकृति और पुरुष विशेष।
ये कुल मिलाकर ये 25 तत्व मानते हैं, और यहाँ पर भी नाथ योग में भी 25 तत्व मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक जो अंतर है, ये कहते हैं 25 गुणों से युक्त भूत पिंड का यहाँ पर निरूपण ऐसे कहते हैं कि पंच महाभूत होते हैं, और कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। बुद्धि के फिर 5 गुण देते हैं और कहते हैं वो है विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष और क्षमा। फिर चित्त के भी 5 गुण देते हैं कि मति, स्मृति, धृति, त्याग आदि। और चैतन्य के भी 5 गुण देते हैं कि विमर्श, शील, धैर्य, चिंतन और निःस्पृहता। तो दोनों में तत्व तो 25 तत्व वो भी मानते हैं, 25 तत्व यह भी मानते हैं, लेकिन तत्वों के विवेचन में और उनके प्रतिपादन में थोड़ा सा स्वरूप में अंतर है। 4 अवस्थाएं जीव की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये यहाँ पर भी मानते हैं, और यहाँ पर भी चारों अवस्थाएं मानते हुए एक 5वीं अवस्था तुरीयातीत रूप में ये मानते हैं। जबकि पतंजलि के योग में तुरीयमान शब्द का प्रयोग किया गया है 5वीं अवस्था के लिए, यहाँ पर तुरीयातीत इस शब्द का प्रयोग किया गया है, और कहा गया है जीव व ब्रह्मांड दोनों की आत्मा वह शिव तत्व ही है। यहाँ पर जो आत्मा है वह इंद्रिय, मन, बुद्धि से पृथक है योग दर्शन में, और जबकि यहाँ पर आत्मा जो है मन, प्राण, अहंकार, ये भी यहाँ मानते हैं कि मन, प्राण, अहंकार और बुद्धि से पृथक है। आत्मा यहाँ पर भी नित्य शुद्ध चैतन्य रूप है, नाथ योग में भी उसी रूप में मानी गई है। आत्मा दिक् काल से परे है, नाथ योग में भी यही स्वरूप माना गया है। आत्मा को स्वतंत्र माना है पातंजल योग ने, लेकिन आत्मा को शिव तत्व का या शिव रूप का प्रकटीकरण या अभिव्यक्ति माना गया है नाथ योग में। आत्मा और ईश्वर 2 पृथक तत्व है, ऐसा यहाँ पर पातंजल योग में कहा गया है, जबकि यहाँ पर इस नाथ योग के दर्शन में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा तत्वतः एक ही है, और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें वेदांत के जो नहीं सर्व, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वेदांत का पुट भी यहाँ पर आ रहा है। सृष्टि प्रक्रिया पर बात करें तो सत्कार्यवाद हमारे योग दर्शन भी स्वीकार करता है, और सत्कार्यवाद यहाँ सत्कारवाद की जो सृष्टि प्रक्रिया है वह भी नाथ योग भी मानता है कि हाँ, कार्य जो है कारण में पूर्व से विद्यमान था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इसका उल्लेख भी मिलता है, और यहाँ पर पूरा वही 25 तत्वों का स्वरूप जो दिया गया है वहां, और यहाँ पर नाथ योग में शिव तत्व या शिव शक्ति की आत्मा व्यक्ति की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें उसकी 5 अवस्थाएं हैं और उनके 5 गुण भी हैं। 5 शक्तियां बताई गई हैं, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति। ये 5 प्रकार की शक्तियां इनकी बताई गई हैं, और इन 5 शक्तियों के 5 स्वरूप, जैसे निजा शक्ति का नित्यता, निरंजनता, निराभव्यता, निष्पदता, अव्यक्तता, पराशक्ति का अस्तित्व, अप्रमेयत्व आदि आदि विभिन्न प्रकार की 5 सब रिटर्न में है, लेकिन इतना ज्यादा इस पर विषय पर बहुत अधिक नहीं गुण में जा रहे हैं। लेकिन 5 तत्वों के 5 इन्होंने गुण भी बताए गए हैं। 5 अवस्थाएं हैं तो 5 गुण हैं। इसके साथ में यहाँ नाथ योग में अनादि पिंड के भी 5 तत्व और प्रत्येक के 5 गुण बताए हैं। अब अनादि पिंड और परिपिंड 2 शब्दों का प्रयोग किया है। जो शिव का आध्यात्मिक शरीर बनता है, ये पूर्व में जो 5 प्रकार की शक्तियां बताई गई, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति, इन 5 शक्तियों का जो आध्यात्मिक शरीर शिव, इन्हीं 5 शक्तियों से शिव का आध्यात्मिक शरीर बनता है, और उसको यहाँ पर परिपिंड के नाम से बताया गया है। और जो जीव तत्व है संभवतः उसके लिए अनादि पिंड प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वह तत्व भी उसी तत्व, मूल तत्व जो शिव तत्व है उसमें विलीन हो जाता है। तो उस अनादि पिंड के इन्होंने उन 5 तत्वों के भी 5 गुण बताए हैं। जैसे उन्होंने पीछे शिव शक्ति के भी 5 शक्तियां और 5 उनके गुण बताए थे, वैसे यहाँ पर भी परमानंद, प्रकाश, आकाश, महाकाश, चिद उदय, इस तरह करके 5 शक्तियों का विवरण दिया है। इस प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया में इन्होंने इस तरह का विवरण दिया है। यहाँ पर योग सूत्र में देखा जाए तो प्रकृति रूपी उपादान कारण में जगत पूर्व से ही विद्यमान था। अब यहाँ नाथ योग में ये कहते हैं कि जो गोरक्षनाथ कहते हैं कि जगत शिव का ही प्रकटीकरण है, और जब सृष्टि और सृजन का
या प्रलय का जो स्वरूप है, जैसा वहां मानते हैं योग सूत्र में, वैसा ही यहाँ पर भी सेम रूप में कहते हैं कि हाँ, सृष्टि और सृजन, उसके साथ में अंत में उसका प्रलय होता है। सृष्टि विकास में जैसे सत्व रजस 3 गुण सहायक बताए गए हैं, यहाँ पर वैसे ही यहाँ जो नाथ योग है, यानी कि गोरक्षनाथ द्वारा जो प्रवर्तित योग है, उसमें भी सृष्टि प्रक्रिया में सत्व गुण और रजस गुण और तमस गुण, इन तीनों के स्वरूप का, इनके गुणों का सहायक रूप में प्रकटीकरण बताया गया है। यहाँ पर योग सूत्र में ईश्वर का प्रकटीकरण जगत नहीं है, जबकि शिव ही ब्रह्मांड रूप में प्रकट होता है, ऐसा यहाँ नाथ योग में कहा गया है। पतंजलि ने ईश्वर में प्रलय के बाद की बात नहीं स्वीकार की, जबकि नाथ योग जो है वो कहता है सृष्टि की विनाश के बाद ब्रह्म में वह अवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर विनाश के बाद भी ऐसा विचार किया गया है। योग सूत्र में ईश्वर नामक तत्व जो है वह मात्र सहायक है, प्रतिनिधि मात्र है, जबकि शिव जो है यहाँ पर अभिव्यक्त होता है सृष्टि में, यानी शिव जो है अपनी सृष्टि में प्रतिबिंबित भी होता है, ऐसा नाथ योग में कहा गया है। पातंजल योग सूत्र को देखें, यहाँ तो उपादान कारण मात्र स्वीकृत है, जबकि यहाँ पर नाथ योग में या गोरक्षनाथ द्वारा प्रवर्तित जो योग है, यहाँ पर उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण होता है जो जैसे मिट्टी आदि से कोई वस्तु बनाते हैं, निमित्त कारण जो मूल कारण, जो निमित्त रूप में जो कारण माना जाता है। तो यहाँ दोनों कारणों की बात की गई है, जबकि पतंजल योग सूत्र में केवल सृष्टि के कारण के लिए उपादान कारण का प्रयोग किया गया है। माया की स्वीकृति दोनों योगों में, योग दर्शन में प्रयुक्त की गई है। माया को यहाँ पतंजलि ने प्रकृति रूप में व्यक्त किया है, और यहाँ माया की ही स्वीकृति दृढ़ता से ललिता तत्व या माया के रूप में ही स्वीकृत की गई है। माया के 5 स्वरूप बताए हैं पतंजलि ने, मद मात्सर्य आदि। मद मात्सर्य, दंभ, कृति तत्व, असत्य। उसी तरह से गोरक्षनाथ भी माया के इन्हीं स्वरूपों को स्वीकार करते हैं। माया अविद्या या अज्ञान है, जीव स्वतंत्र है, शुद्ध रूप है, उसी तरह से गोरक्षनाथ भी यही मानते हैं। माया वशीभूत होकर के ही जीव सांसारिक विषयों में लीन होता है, सेम यही प्रक्रिया गोरक्षनाथ भी मानते हैं। माया योग प्राप्ति में बाधक है, ऐसा स्वीकार करते हैं, और यही प्रक्रिया नाथ योग वाले भी मानते हैं। माया त्रिगुणमयी है, नाथ योग भी मानता है कि माया त्रिगुणमयी है। माया शब्द का प्रयोग जरूर किया जा रहा है, लेकिन पतंजलि में माया के लिए प्रकृति तत्व का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सांख्य योग सूत्र का आधारभूत है सिद्धांत रूप में, इस कारण से वहां माया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर माया शब्द का और ललिता तत्व का भी प्रयोग किया गया है। आगे कहते हैं माया केवल अज्ञान और अविद्या है, जबकि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, ये योग सूत्र कहता है। जबकि नाथ योग कहता है कि माया है ब्रह्म की इच्छा का एक रूप है, जो स्वतंत्र रूप से जीव के साथ जुड़ा हुआ है। बंधन और मोक्ष, इन दोनों मतलब इन दोनों लक्षणों को, इन दोनों के स्वरूप को एक जैसा ही नाथ योग भी मानता है। बस ये है कि ब्रह्म या शिव का व्यष्टि शरीर, मतलब जो व्यक्तिगत शरीर है, जैसे व्यष्टि और समष्टि 2 प्रकार के तत्व होते हैं, तो व्यष्टि व्यक्तिगत रूप में शरीर धारण के रूप में अभिव्यक्ति जब होती है, यही हमारा बंधन है। जबकि ये योग सूत्र कहता है कि अविद्या या प्रकृति का जो आवरण है, यही हमारा बंधन है। अब जब जीवात्मा हमारे यहाँ जब काम, क्रोध, माया, लोभ और द्वेष के वशीभूत होती है, उसको यहाँ गोरक्षनाथ ने बंधन, इसको भी माना है। मुक्ति की बात की जाए तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों पर चर्चा यहाँ योग सूत्र में की गई है, जबकि गोरक्षनाथ ने या गोरखनाथ ने जीवन मुक्ति को ही आदर्श माना है। चित्त की 5 वृत्तियों का उल्लेख योग सूत्र में किया गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जबकि यहाँ पर चित्त की वृत्तियों का तो इतना विवरण ना देते हुए, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, कुंडलिनी, जागरण, मुद्रा, बंध, चक्र भेदन आदि से ये कहते हैं इनके द्वारा मुक्ति, शरीर जो है मुक्ति के योग्य बन जाता है। जबकि यहाँ अष्टांग मार्ग कहा गया है, अष्टांग मार्ग से मुक्ति हो सकती है। 3 प्रकार के दुख होते हैं जो बंधन के कारण है, यही स्वरूप यहाँ पर भी माना गया है कि हाँ 3 प्रकार के दुख बंधन के कारण है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष, दोनों ही योग दर्शनों ने माना है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, यही यहाँ पर
कैवल्य नाम से जाना जाता है। योग सूत्र में है वह भी मोक्ष का ही नाम एक। और यहाँ पर अविद्या से निवृत्ति हो जाती है तो आत्म स्वरूप में या शिव तत्व में या ब्रह्म तत्व में जब तादात्म्य में स्थापित हो जाता है, इसी स्वरूप को यहाँ मोक्ष का नाम दिया गया है। हठ योग, अब इन इतने तुलनात्मक रूप से अध्ययनों के बाद अगर थोड़ा सा देखें तो मूल आधार जो नाथ योग का है वो हठ योग है। और हठ योग है क्या, कह रहे हैं कि संसार की ओर से जो उन्मुख होने वाली चित्तवृत्तियां हैं उन्हीं को रोक देना योग है। और यही बात तो हमारे पातंजल योग सूत्र में भी कहते हैं, चित्तवृत्तिर निरोधः। लेकिन हठ योग में एक विशिष्टता यह है कि सांसारिक इच्छाओं को यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक क्रमशः नहीं, बल्कि यहाँ हठ पूर्वक रोककर अंतर्मुखी किया जाता है। नाथ पंथ ऐसा मानता है कि शरीर में जो हमारे अंदर शक्तियां हैं, अगर उसके द्वारा हम कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं, षट चक्रों का भेदन करते हुए, तो हम जो मुक्ति का मार्ग है अपने लिए प्रशस्त कर लेते हैं। क्योंकि उसी सहस्रार चक्र में जहां पर शिव तत्व का वास है, वहीं पर हमारा जो स्वरूप है, जो जिसके द्वारा हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, उसकी ओर जाने के लिए उन षट चक्रों का भेदन आवश्यक है। हठ योग की भी दो विधियां यहाँ पर प्रतिपादित की गई हैं। गोरक्षनाथ ने पूर्व में जिसका उपदेश मार्कंडेय ने दिया, फिर गोरक्षनाथ के द्वारा दूसरी बार में उपदिष्ट किया गया। तो इन दोनों विधियों का यहाँ पर विवरण मिलता है। और गोरक्ष शतक एक ग्रंथ है जहां षडंग योग की चर्चा मिल रही है। और सिद्ध सिद्धांत संग्रह में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि है तो षडंग योग, साथ में 2 अंग जो हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। संभवतः यह भी हो सकता है कि ये परवर्ती ग्रंथ हो या बाद में भी इसका क्योंकि इस प्रक्रिया में षडंग योग की चर्चा ज्यादा ग्रंथों में मिल रही है, तो यह मानना अधिक बनता है कि यम नियम तो इन्होंने आवश्यक मान रखा है। ये तो इसके अंदर प्रवेश के बिना तो व्यक्ति योग के मार्ग पर चल ही नहीं सकता, तो इसको बहुत आधारभूत मानते हुए संभवतः इसको छोड़ा गया है। लेकिन जहां यहाँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनको माना गया है यम, संयम या इंद्रिय संयम के लिए, जबकि यहाँ पर हठ योग के 1 सत्र में माना गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धैर्य, दया, आर्जव, मिताहार और शौच, इन 10 अंगों को यम के रूप में स्वीकार किया गया है। योग सूत्र में नियम के रूप में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 5 अंगों को माना गया है। तो यहाँ पर नियम के रूप में तप, संतोष, अस्तेय, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, ह्री अर्थात लज्जा, गति, जप और हवन, ऐसा हठ योग प्रदीपिका में 10 अंग नियम के रूप में माने गए हैं। इसके साथ में ये यम नियम का एक जो सार रूप में बताते हैं, सुनील जी कितना समय मेरे पास है? अभी है मैम, 10 मिनट है अभी। ठीक। यम नियम का जो सार है वो एकांतवास, उदासीनता, यथा प्राप्ति, संतुष्टि, वैराग्य भाव, गुरु के चरणों का सेवन, यह सब इस शिव संहिता नाम का एक ग्रंथ है। तो यम नियम के सार के रूप में इसको स्वीकृत किया गया है। आसन की बात की जाए तो पतंजलि जो योग सूत्र है वह कहता है स्थिर सुखम आसनम। यहाँ पर नाथ योग में कहते हैं अलख निरंजन परमात्मा में जो संपन्न चित्त है वो आसन की सिद्धि से ही प्राप्त हो सकता है। तो गोरखनाथ के मत में कुछ विशेष प्रकार के आसन जो हैं, जिनको हम सामान्य रूप से जानते भी हैं, वैसे तो हठ योग प्रदीपिका में 84 आसनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो गोरखनाथ कहते हैं उनके मत में देखें तो स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन ये प्रमुख रूप से वर्णित किए गए हैं, जो साधना के मार्ग यानी नाथ योग के लिए आवश्यक है। पतंजलि का विवरण देखें तो वह अन्य भी कुछ आसनों की चर्चा करते हैं, जैसे पद्मासन है, वीरासन है, भद्रासन है, सिंहासन है, शीर्षासन है, गरुणासन है, मत्स्यासन है, शवासन है। ये प्रमुख उन्होंने आसन को योग मार्ग के लिए उपयोगी बताया। प्राणायाम की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो प्राणायाम में वो कहते हैं, हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं कि प्राणवायु के स्थिर होने पर ही चित्त निश्चल होता है। और षट कर्म यहाँ पर प्रतिपादित इन्होंने करते हुए कहा है कि धौती, वस्ती, कपालभाति, नौली, नेति, त्राटक, ये सब शरीर को शोधन करने वाली और नाड़ियां जो है हमारी उनको मल से रहित करने वाली प्रक्रियाएं हैं।
गोरक्षनाथ कहते हैं कि शरीर में जीवन शक्ति अगर अक्षुण्ण बनाना है तो हमें प्राणायाम करना होगा। और प्राणायाम करने से क्या लाभ होगा तो बताते हैं कि ये पाप को जलाने वाले पावक के सदृश है और ये संसार सागर के लिए एक महासेतु के सदृश है। तो इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। पतंजलि कहते हैं कि प्राणायाम क्या है, तो वह कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः। ये श्वास प्रश्वास हम लेते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन इसकी गति को अगर हम कंट्रोल कर ले, नियमित कर ले, संयमित कर ले, तो उन्होंने बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक को उन्होंने पूरक नाम दिया है, बाह्य कुंभक को रेचक नाम दिया है, और जो बीच में जो स्तंभ वृत्ति जहां रोक लेते हैं वायु को, कुंभक, उसमें स्तंभ वृत्ति नाम दिया है। घेरंड संहिता में भी कहते हैं कि प्राणायाम के साधने से ही आकाश गमन, रोग निवृत्ति और कुंडलिनी जागरण तक हो सकता है। तो इस रूप में प्राणायाम की बड़ी महत्ता दोनों ही दर्शन, दोनों ही योग स्वीकार करते हैं। धारणा के बारे में पतंजलि जो नहीं सॉरी इससे पहले प्रत्याहार है। प्रत्याहार पर जब चर्चा करते हैं तो शिव संहिता में गोरक्षनाथ कहते हैं कि जब योग साधक एक प्रहर तक वायु धारण की शक्ति प्राप्त कर लेता है तब उसे कहते हैं कि उसने प्रत्याहार धारण कर लिया है। और प्रत्याहार में ये कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, इनका मूल आधार ये प्रत्याहार ही है। अगर हम प्रत्याहार पर नियंत्रण कर लेते हैं, प्रत्याहार कर लेते हैं, तो हमारा आगे का जो चरण है धारणा, ध्यान, समाधि, वह भी निश्चित हो जाएगा। पतंजलि प्रत्याहार के बारे में कहते हैं कि स्व-विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रिया प्रत्याहारः। वो कहते हैं कि इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने विषयों से निवृत्त कर लीजिए, और जब जैसे चित्त को हम निरुद्ध कर देते हैं, वैसे इंद्रियां भी अपने विषयों से निरुद्ध हो जाती हैं। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा की बात करें तो देशबंध चित्तस्य धारणा, ऐसा पतंजलि कहते हैं कि चित्त को शरीर के अंदर किसी अंग पर स्थित कर देना अथवा शरीर के बाहर किसी स्थान विशेष पर रोक देना, यही धारणा है। और जब नाथ योग में देखते हैं तो कहते हैं कि शरीर से बाहर या भीतर एक ही निज तत्व स्वरूप आत्मा व्याप्त है, ये हम सब जानते हैं। तो अंतःकरण से बस इसी तरह की भावना निरंतर होती रहे कि बाहर भी वही तत्व है, अंदर भी वही तत्व है, उसी तत्व पर एक ध्यान लगा देना, उसी की भावना हो जाना, ऐसा धारणा ये नाथ योग की धारणा में कहा गया है। ध्यान के बारे में जब बात करते हैं तो समस्त भूत मात्र में एक दृष्टि, समदृष्टि, आत्मदृष्टि या आत्म स्वरूप की भावना रखना, यही ध्यान स्वरूप नाथ योग में गोरक्षनाथ ने कहा है। जबकि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, जहां चित्त रुका है उस स्थान विशेष में बोध की सततता बनी रहे, यही ध्यान है। हमें बोध बना रहे, यही ध्यान कहा गया है। समाधि कहते हैं तो समाधि कहते हैं, पतंजलि कहते हैं कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, अर्थात जब ध्यान ही जब ध्येय वस्तु का अभासक हो जाता है, माने ध्याता जो है स्वयं की होने की प्रतीति से रहित हो जाता है। ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये सब तीनों एक ही हो जाते हैं, कभी ये अपना स्वरूप का ध्यान ही नहीं रह जाता। तो एक स्वयं के होने की प्रतीति से जो रहित एक सा हो जाना, वही समाधि अवस्था कही गई है यहाँ पर। और साथ में समाधि दो प्रकार की, निर्विकल्प और सविकल्प समाधि की बात की गई है। सविकल्प समाधि का नाम संप्रज्ञात भी कहा गया है, सजीव, और निर्विकल्प निर्बीज समाधि, उसी को हम असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। जबकि गोरक्षनाथ ने विवेक मार्तंड में कहा है कि जब जीवात्मा परमात्मा का समत्व ऐक्य स्थापित हो जाता है, वही समाधि है, अर्थात संकल्प शून्यता हो जाती है। घेरंड संहिता कहती है कि जब कुंभक की सिद्धि के द्वारा मन को आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है, तो इस प्रकार की जो समाधि है वह कहते हैं समाधि कही जाएगी। हठ योग प्रतिपिका में कहा गया है जब योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन सभी अवस्थाओं से रहित होकर समस्त चिंताओं से परे हो जाता है और जैसे शव होता है उस तरह शरीर धारण करता है, ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को लीन कर लेता है, वही समाधि है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से पतंजलि ने और गोरक्षनाथ ने उस योग की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है।
लेकिन अगर निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों की परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो पूरे योग दर्शन को आधार देता है, जो व्यवहारिक रूप भी प्रदान करता है, और साथ में एक ऐसा योग का स्वरूप है जो अपने मूल स्वरूप को ना छोड़ते हुए, केवल आसन प्राणायाम तक सीमित ना रहते हुए, जो योग की पूरी परंपरा है उस परंपरा को साथ लेते हुए चलता है। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस जो है, पतंजलि हो चाहे गोरखनाथ हो, इन दोनों ने जितना जनमानस को प्रभावित किया है उतना संभवतः किसी भी प्रचारक ने प्रभावित नहीं किया। यद्यपि ऐसा नहीं है कि अन्य अन्य बहुत सारे संत नहीं हुए, बहुत संत हुए, बहुतों ने अपनी अपनी एक छाप छोड़ी, लेकिन योग के क्षेत्र में या योग को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाने के क्षेत्र में जो पतंजलि और गोरक्षनाथ नाथ ने किया है, संभवतः ये केवल भारत ही नहीं, एशिया के सुदूर दूर दूर देशों में भी उसकी व्यापकता है, उसकी उपादेयता आज भी सिद्ध होती है। जब कभी नेपाल से कोई अतिथिगण आते हैं, जब कोई अमेरिका से कोई आता है, तो लगता है कि हमारी व्यापकता, हमारे देश की जो योग प्रणाली है, इसकी व्यापकता कहाँ-कहाँ नहीं व्याप्त है। तो इन सब को देखते हुए, इन दोनों के स्वरूप पर इन दोनों का आदर्श जो है, हम सबके लिए आज भी आदर्श है। और नाथ योग का इसलिए हम अधिक उद्देश्य करके बात कहेंगे क्योंकि इनके नाथ योगी आज भी उसी स्वरूप में मिल रहे हैं, विभिन्न-विभिन्न स्थानों पर मिल रहे हैं और उस पूरी परंपरा को सहेजे हुए मिल रहे हैं। जबकि पतंजल योगी कम मिलेंगे अभी आपको, उस पूरे स्वरूप को संजोए हुए नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो कम मिलेंगे। लेकिन नाथ योगी आपको बहुत जगहों पर, बहुत स्थानों पर मिल जाएंगे। इसलिए इन दोनों ही परंपराओं को, चूंकि नाथ योग का आधारभूत ग्रंथ तो ये पातंजल योग ही है, तो इसलिए हम दोनों परंपराओं को नमन करते हैं। इन दोनों परंपराओं ने इस भारत भूमि को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है। और हम तो यही कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई तो है, पढ़ना लिखना तो एक हम सबका धर्म है, एक शिक्षक होने के नाते। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई एक सैद्धांतिक रूप कहा जा सकता है और उसका व्यवहारिक रूप ये योग ही है। तो इस योग को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी इस बात को गोरख शब्दी जो है उसके साथ समापन करते हुए कहती हूँ कि पढ़ी केता मुआ, कथि कथि कहा कीन्ह, बड़ी बहु घट गया, पार ब्रह्म नहीं चीन्ह। Reading, how many died? Talking, what have you done? Getting bigger, you have grown smaller, but have not recognized the divine beyond. अर्थात पूरे इस गोरख शब्दी का आधार या सार रूप में कहा जाए तो यही कहता है कि हमें उस परम ब्रह्म तक पहुंचना, जो हमारी जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति, उस तक पहुंचना है। उसके लिए ये दोनों साधन रूप में है, आचार में अपनाए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप है। कोई आकाश पुष्प के समान, शशक श्रृंग के समान नहीं है कि जिनका व्यवहार में अपनाना नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी योग की इस परंपरा के सहभागी बने और नाथ योग की और पातंजल योग की इस जो परंपरा है उसमें अपनी अपनी आहुति देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए। इस संपूर्ण नाथ योग की जो परंपरा के अनुयायी मनोज जी, सुनील जी, सोनल जी, कुशल नाथ जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी, सबके नाम नहीं ले पाए, जिनके नाम छूट गए उनसे क्षमा प्रार्थी है। और जितने विद्वज्जन जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद। मेरे सारे जो प्रिय विद्यार्थी गण जो जुड़े हैं उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद। नमस्कार। धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान दिया और पतंजल योग और जो गोरखनाथ जी का योग है, नाथ योग है, उसके अंतर संबंधों पर और आपने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। और आपने बताया कि जो है भारत देश जो है, हमारी जो संस्कृति है वह धर्म प्रधान के साथ साथ जो है योग प्रधान है। और इस योग में भी पतंजलि का योग और गोरखनाथ जी का जो योग है बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और सारे जो भी अन्य योग के जो है भाग हैं, कर्म योग है, भक्ति योग है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है पतंजलि का योग और गोरखनाथ जी का योग हुआ है। और इस पे आपने हमारे विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से इसको बताया और बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
और अब मैं विद्यार्थियों से, प्रतिभागियों से अ, उनकी जो जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैडम प्रस्तुत हैं। जी सर, मेरा एक प्रश्न है। जी बताएं। जी, मैं राजस्थान हरिनारायण जोशी बीकानेर से हूँ कि योग के संदर्भ में सर्वप्रथम आद्य प्रवर्तक क्या पतंजलि को ही माने या इससे पहले भी ये योग था? सर, जहां तक मेरी मति है, योग तो एक स्वरूप प्रदान किया, वैज्ञानिक स्वरूप पतंजलि ने। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि पतंजलि से पहले योग नहीं रहा हो। ये परंपरा तो जब हम आदिनाथ शिव से मानते हैं तो ये बहुत पहले की परंपरा है, न जाने कहाँ से शुरू हो गई। और हमारे यहाँ ये भी एक परंपरा रही है कि अपना नाम बहुत उल्लेख करने का उद्देश्य नहीं रहता, अपना काम जो है वह दिखाना उद्देश्य रहता है। आप कभी देखेंगे तो कई कई ऐसे मूल, अगर वेद आदि ग्रंथों को भी देखेंगे तो कई जगह ऐसे भी हैं जो मंत्र अज्ञात है, उनका ऋषि नहीं मालूम है, उसके बाद की भी परंपरा में है, तो अपने नाम को आगे रखने का उद्देश्य उनका कभी नहीं रहा। तो संभवतः ये जो परंपरा है केवल पतंजलि से प्रारंभ हुई ऐसा नहीं माना जा सकता। इससे पहले भी परंपरा बहुत रही है। जैसे व्याकरण को कहा जाता है महर्षि पाणिनि मूल जो है अष्टाध्यायी से प्रवर्तित होता है, लेकिन क्या पाणिनि से पहले भी न जाने कितनी बार व्याकरण के कितने ग्रंथ पढ़ाए गए, और कहते हैं कि इंद्र 1000 वर्षों तक पढ़ते रहे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये परंपरा केवल पतंजलि से प्रारंभ हुई है। ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, आदिनाथ शिव से भी मानी जा सकती है। जी मैडम, जी धन्यवाद। आदिनाथ शिव से हम मान सकते हैं योग की यह परंपरा। जी जी जी, अन्य प्रतिभागी जो हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी माइक अनम्यूट करके जो है कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम, मैं वाराणसी से डॉक्टर इंदु बात कर रही हूँ। जी मैम, मेरा नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है। मैं फिलोसफिकल काउंसलिंग भी करती हूँ, तो इसीलिए मैं ये प्रश्न कर रही हूँ कि आप पहले तो आपने बहुत ही अच्छी चर्चा की और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आपने विस्तार से इसको समझाया। मैं जानना चाहती हूँ कि गोरखनाथ के यौगिक जीवन दर्शन के आधार पर क्या हम सामाजिक असमानता, जातिवाद और सांस्कृतिक अंतर संबंध जैसी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इंदु जी, अगर आप देखें तो जी एक्चुअली कुछ कहना। जैसे कि हाँ, जी जी बिल्कुल। एक्चुअली जैसे कि मैंने देखा है कि हम अपना आहार, विचार और व्यवहार बदल लेते हैं, मतलब योग की क्रियाएं करके या फिर बातचीत करके, लेकिन जो सामाजिक समस्याएं हैं वो नहीं बदल रही हैं। वो अभी भी 99% तक वैसे ही है जैसे कि हजारों वर्षों से चली आ रही हैं। तो मैं इस पर आपका व्यक्तिगत जो अनुभव है वो जानना चाहती हूँ। इंदु जी, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जहां पर ये जो मोक्ष की प्राप्ति का स्वरूप यही मान रहे हैं कि जब हम आत्म तत्व जो मेरे अंदर है वो हम अपने सामने वाले या अपने आसपास के लोगों के अंदर देखें। तो जब हम आत्म तत्व की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति या अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति यही मान रहे हैं, जो नाथ योग का हम उद्देश्य लक्ष्य करके कह रहे हैं, तो जब हम अपने जैसा दूसरे को मानेंगे तो कैसे हम भेद कर पाएंगे। और जब ये सचमुच में आधारभूत रूप में अगर जो सच्चा योगी होगा, सच्चा नाथ योगी होगा, उसके अंदर जाति जाति भेदभाव नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर जाति भेदभाव है, इसका मतलब है उसने अभी नाथ योग को समझा ही नहीं। नाथ योग की एक बड़ी परंपरा है जहां मुस्लिम लोगों का, आप तो जानते हैं कि हम सब लोग का कई सारे विषयों पर मतभेद है, विभिन्न धर्मों के साथ भी, लेकिन उसके बावजूद जब नाथ योग पढ़ते हैं तो जो परंपरा में एक एक जो हमारे सिद्धांत है उनको अपना रहा है, उनके आचरण, उसके उनके आचरण शुद्ध है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, नाथ योग उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। और वो यही मेरी मति यही कहती है, जितना मैंने अभी तक अध्ययन किया है वह यही कह रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सभी में किसी का और भी प्रश्न हो तो आप सभी मैम से आग्रह कर सकते हैं। हमें लगता है कि सबका जिज्ञासा का समाधान हो चुका है। अब इसी
के इस व्याख्यान के अगले क्रम में औपचारिक धन्यवाद के रूप में मैं सर्वप्रथम आज के इस व्याख्यान में अपना जो बहुमूल्य समय दी हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर रंजन लता मैम का हार्दिक आभार और अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैम बहुत ही सहजता से अपने विषय को रखी और अभी भी मैं देख रहा हूं कि कितने इमोजी और थंब इम्प्रेशन लगातार स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि लोग कितने सेटिस्फाई हैं। तो निश्चित तौर से मैम विश्वविद्यालय में भी इसी तरीके से नाथ पंथ के विषय को रखना, आगे ले जाना और सदैव सबका मार्गदर्शन करती रहती हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैम सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और इस क्रम में मैं इस जिनके कुशल नेतृत्व में इस कार्यशाला का सब दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, हमारी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, और जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम अनवरत ये प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन, ऐसे हमारे महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ सूत पीठ के उप निदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र सर का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारी सहायक निदेशक डॉक्टर सोनल सिंह मैम, डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी जी, और इस व्याख्यान का जो सहजता से संचालन कर रहे थे हमारे रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। और तकनीकी रूप से जो हमें सहयोग प्रदान कर रहे थे श्री चिन्मय जी, उनका भी हार्दिक आभार। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप सभी श्रोताबिन जो अनवरत प्रतिदिन हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, 1 घंटा हमें सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं, तो आप लोगों का हार्दिक आभार, अभिनंदन, वंदन। अनवरत आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार। बोल दीजिए कल के लिए। और इसी के साथ आज की सत्र की समाप्ति की घोषणा की जाती है और आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कल 3 बजे नए व्याख्यान के साथ पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्ते सोनल जी, सुनील जी, हर्ष जी, सबको धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार मैम, नमस्कार। कुशल सर, नमस्कार। नमस्कार।